गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर सेकंड यूनिट 7 का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट के अंदर जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के कारण जो करंट फ्लो हो रहा था ना भी, उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी का, वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो मैंने ग्राफ ड्रा किया बच्चे, क्या लेके? कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लेके सेम इंटेंसिटी के साथ। तो ग्राफ क्या आया था वहां पे देखिए, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो ऐसे कुछ ग्राफ था बच्चे वो। तो यहां ये पोटेंशियल की लाइन रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। ये तुम्हारे पास ओ पॉइंट मैंने नाम दे दिया। और ये जो लाइन होगी वो किसकी होगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की होगी, ठीक है। तो ग्राफ जो आया बच्चों वो कैसे आया तुम्हारे पास? ऐसे, ये ग्राफ था, इस प्रकार आया। ऐसे ग्राफ आया बच्चे, ठीक है। तो मीन्स ये मान लो तुम्हारे पास I3 है, ये मान लो न्यू 3 फ्रीक्वेंसी, और ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2, और इस वाले की न्यू 1 बोल दी मैंने, ठीक है। अब यहां पे इसके लिए ये जो है तुम्हारे पास क्या है, यहां पे इस फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन के लिए जो यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है? 0। और इस पोटेंशियल पे इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का नाम दे दिया, और यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का नाम दे दिया, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 का नाम दे दिया। यहां तक क्लियर? तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ली मैंने, ठीक है, सेम इंटेंसिटी के साथ। उनके लिए यहाँ पे ग्राफ बना रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ वेरिएशन। तो इसे कंक्लूजन देखते हैं तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं है, बाद में आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। देखो तो बच्चे पहले के लिए देखो तुम्हारे पास, यहां देखो इस ग्राफ के अंदर क्या तुम पा रहे हो। ये क्या है वैसे, इसे आप बात करूं, सैचुरेटेड करंट है ना। ये क्या है? सैचुरेटेड करंट है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेटेड करंट क्या है तुम्हारे पास? सेम है। तो इसका मतलब सैचुरेटेड जो करंट है वो डिपेंड नहीं कर रहा लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। डिपेंड किस पे करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर। पिछला जो हमने ग्राफ बनाया था वहां पे क्या बनाया था? अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेटेड करंट क्या था? अलग अलग था। पहले यहां थी, फिर यहां आई थी, फिर यहां आई थी, ऐसे कुछ ग्राफ आए थे। तो सैचुरेटेड करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट थी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के लिए। तो ये इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या है? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है बच्चे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है तुम्हारे पास? डिफरेंट है। तुम खुद ही देख सकते हो यहां पे डिफरेंट बना रखा है, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन यहां पे तुम्हारे पास क्या है? तीसरी ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास यह थी बच्चे कि हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव थी। किसके लिए? हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए। देख लो यहां पे, तो 0v3 क्या होगा तुम्हारे पास? मोर नेगेटिव होगा भी तुम्हारे पास। क्या होगा? मोर नेगेटिव। किसके लिए? मोर फ्रीक्वेंसी के लिए। यहां पे न्यू 3 ज्यादा है किससे? न्यू 2 से। और ये किससे ज्यादा है तुम्हारे पास? न्यू 1 से। ये फ्रीक्वेंसी का तुम्हारे पास ऑर्डर है, ठीक है। ये बच्चे मेरी क्या थी? कंक्लूजन थी यहां पे, ठीक है, किसकी? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे पास, देखिए बच्चे, तो हम आगे बनाते हैं तुम्हारे पास ग्राफ बनाते हैं किसके लिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए अलग टॉपिक रहेगा इससे वो। तो वो क्या रहेगा तुम्हारे पास? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं सीधा V0 लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे, एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या ग्राफ था, ये ग्राफ था। यहां पे बच्चे हमारी रहेगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहेगी, और यहां पे किसकी वैल्यू रहेगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी। तो मैंने ये जो ग्राफ ड्रा किया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए, ये मैंने 2 डिफरेंट मेटल के लिए ड्रॉ किया। तो ग्राफ मेरा कैसे आया? इस प्रकार ग्राफ आया मेरा। ये मेटल ए मान लो, और ये मेरी मेटल बी है।
ठीक है। तो तुम्हें बताया भाई हर एक मेटल के लिए कोई ना कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी भी, जिसके ऊपर वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तुम्हारे पास, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे हम। तो ये मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले के लिए होगी मेटल के लिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगी, दूसरी वाली के लिए होगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो इतनी तो चाहिए ना, ठीक, कम से कम। इससे यदि कम किया तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले नहीं है, तुम्हें पता ही है बात का। चलो भाई ठीक है। तो बेटा ये ग्राफ बनाया गया, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है तुम्हारे पास। अब ग्राफ यहां से थोड़ा बनाओगे कि ये तो नहीं है कि मैंने डाल दी किसी फ्रीक्वेंसी की डाल दी एमिट होना भी इलेक्ट्रॉन को, ये तो नहीं है। हमेशा एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है भाई, इतनी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर है, कम आगे तो नहीं आएगा, तो वो कम वाली ही है तुम्हारे पास, इतनी तो आनी ही चाहिए तुम्हारे पास, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं हम। तो यहाँ देखो पहले ही इस ग्राफ से बेटा कंक्लूजन तुम्हारे पास क्या निकल रही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली आ रहा है तुम्हारे पास, लीनियरली वेरी कर रहा है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। कर रहा नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है तुम्हारे पास, बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ठीक है, ऐसे बना रखा है मैंने ग्राफ, ठीक है, दोनों मेटल के लिए। तो पहली कंक्लूजन ये थी। दूसरी कंक्लूजन तुम्हारे पास क्या थी बच्चे, तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ज्यादा रहेगी किसके लिए, हायर वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये कह सकते हो कि हमने पढ़ा भी था वैसे, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है भाई। अब ये यदि ज्यादा होगा तो ये तो ज्यादा होना ही है भी तुम्हारे पास, ठीक है। यदि ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए तो वर्क फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी तुम्हारे पास, हाई थी तुम्हारे पास, ठीक है। ये दूसरी। तीसरी कंक्लूजन यहां से क्या थी इसकी तुम्हारे पास, कि हर एक मेटल के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, जिसके लिए तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही, जीरो आ रही। ये देखो मेटल ए के लिए न्यू 0 1 देख रहे हो तुम यहाँ पे, तो इसके लिए बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो है। नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी क्या थी, तीसरी कंक्लूजन थी। इसके बाद आते हैं हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, भाई ला क्या रहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखिए बच्चे, तुम लास्ट देखने वाले तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या रहने वाले, देखो सबसे पहला ला तो बच्चे सबसे पहले यूज के अंदर ही था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये पहला ला है अभी, पहला पॉइंट का नाम दे दिया जो आपने पढ़ा था पहले के अंदर, ठीक है, वही ला का नाम दे दिया पहले का, ठीक है। फर्स्ट लॉ वो था। सेकंड लॉ की मैं तुम्हारे पास बात करूं, सेकंड लॉ क्या कहता है कि हर एक मेटल के लिए क्या होगी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है भाई, जिसके नीचे यदि फ्रीक्वेंसी आई ना, उससे बिलो यदि फ्रीक्वेंसी आई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा मेटल के सरफेस से। और फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्यों नहीं होगा भाई, ये अभी नहीं पता हमें, ठीक है। इस बात का पता लगाने के लिए हम अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे फिर बाद में, ठीक है। चलो, क्योंकि जस्ट ऑब्जर्वेशन दिए सारे के सारी। तो थर्ड मैं तुम्हारे पास बात करूं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी बच्चे, क्या रहेगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्ट डिपेंड कर रही थी तुम्हारे पास किसके ऊपर, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वैसे ही मैं बात करूं, देखो हमने बात की थी कि तुम्हारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आई थी, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आया था हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए, आया था नहीं आया था। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था, ये बात हमने पढ़ी थी। तो भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, और जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तुम्हारे पास, ये बात हमने पढ़ी थी। तुम ये नहीं कह सकते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इसकी थी, और ये किसके था, इसके था भी।
तो बात तो वही होगी तुम्हारे पास, ठीक है। इसको गायब कर दिया गया बस, ठीक है। ये तीसरा लॉ बना दिया गया, डिपेंड नहीं कर रही थी किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड ना कर रही थी ये तुम्हारे पास, कौन, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और बेटा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है ना, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या एक इंस्टांटेनियस प्रोसेस है, क्या इंस्टांटेनियस प्रोसेस है, कि एकदम से लाइट आके गिरी उसी टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या आ गया बाहर आकर, कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है। दोनों के अंदर लगा तो बहुत ही मामूली सा टाइम लगा, जिसको हम नामात्र मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए बोला गया कि इंस्टांटेनियस मतलब एकदम से होने वाली प्रोसेस है, लाइट आई गिरी वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। ये बच्चे हमारे क्या थे, 4 लास्ट थे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। अभी इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, कौन देगा वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे तुम्हारे पास क्या, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखिए ध्यान से, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था ना, उसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन थे, जो भी उसके लॉज थे, उनको एक्सप्लेन करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही अल्बर्ट आइंस्टीन को बेटा क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है सबसे पहले, ठीक है। हर्ट्ज को नहीं मिला था, क्योंकि हर्ट्ज जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जो भी उसने लास्ट दिए, उनको वो वेरीफाई नहीं कर पाया, उनका रीजन नहीं बता पाया वो, ठीक है। लेकिन सबके सब थे ठीक, लेकिन रीजन नहीं दे पाया, तो उसका रीजन किसने दिया, किसने उनको एक्सप्लेन किया, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उसके इस बात के लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, जो कि साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो बच्चे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे तोड़ा, सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास, प्लांक क्वांटम थ्योरी आती है, वो क्या कहती है भी, जो तुम्हारे पास लाइट जो होती है, ठीक है, इंसिडेंट जो लाइट होगी, उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे क्या होंगे भाई, पैकेट होंगे, टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी होंगे, जिनका नाम क्या होगा तुम्हारे पास, फोटोन या क्वांटा तुम्हारे पास नाम रहेगा। और जो क्या करेंगे स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास, एच न्यू होगी, क्या होगी, एच न्यू होगी। हियर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो तुम्हारे पास आ रही है, जो भी लाइट आ रही है तुम्हारे पास। ये थी बच्चे क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जैसे ही प्लांक ने दी, उसी दौरान उस आइडिया को उठाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और वो आइडिया कहां लगाया तुम्हारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। पहले एक्सप्लेनेशन हो रही थी, लेकिन वो सारे के सारे क्या कह रहे थे कि लाइट जो है ना, उसके अंदर जो एनर्जी जो कंटिन्यूस है तुम्हारे पास, क्या है, कंटिन्यूस है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कंसेप्ट कहता है भी लाइट के पास कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी होती है तुम्हारे पास, कंटिन्यूस एनर्जी होती है वहां पे, ठीक है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। इस बात को वो लगा लगा के हर्ट्ज के जो एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे नाकामयाब हो रहे थे। तो क्योंकि गड़बड़ कहां थी कि एनर्जी कंटिन्यूस है, तो प्लैंक ने ये बात बोल दी कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, एनर्जी क्या है, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आ रही है, जिनको फोटोन का नाम दिया गया था। तो इस बात को उठाया किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो क्या कहते हैं वो, देखो तुम्हारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन, तो बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते हैं कि कोई भी मान लो तुम्हारे पास फोटोन आया, कोई भी क्या है तुम्हारे पास, फोटोन आया मान लो एनर्जी के साथ, ठीक है, तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। अभी भी तुमने कहा एच न्यू, कितनी एनर्जी, एच न्यू एनर्जी के साथ यहां से फोटोन आ रहा है, मान लो ये यहां से फोटोन आया, ठीक है, मतलब एनर्जी का पैकेट आया, ठीक है, एनर्जी कितनी है उसकी, एच न्यू है, कितनी है अभी, एच न्यू है। तो जैसे ही वो क्या करेगा बेटा, मेटल के सरफेस पे फॉल करेगा ना फोटोन, लाइट के अंदर कौन फॉल कर रहा है, मेटल के सरफेस पे फोटोन फॉल कर रहे, तो कह रहे उसकी जो एनर्जी होगी ना फोटोन की, वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या होगी, डिवाइड होगी। सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर लाने में यूज होगा, जस्ट लीव द मेटल सरफेस, ठीक है, पहला एनर्जी का पार्ट तो वो यूज हो गया। तो जस्ट लीव द मेटल सरफेस जो एनर्जी थी भाई, वो तो वर्क फंक्शन था, नहीं था, क्या था, वर्क फंक्शन था। तो पहला हिस्सा किसमें चला गया एनर्जी का, वर्क फंक्शन में चला गया भाई।
कर बाकी जो एनर्जी बची ना फोटोन की, वो बच्चे इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिवाइड होगी कहां, इलेक्ट्रॉन के अंदर तुम्हारे पास। ठीक है, तो मीन्स मैंने एनर्जी क्या दी तुम्हारे पास, एच न्यू दी भाई। ठीक है, तो बेटा वो किस किस में गई तुम्हारे पास, वर्क फंक्शन में गई। और कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा यदि बचेगा तो, मान लो चाहिए इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रो वोल्ट बाहर आने के लिए, 2 इलेक्ट्रो वोल्ट और चाहिए, फोटोन ने 2 इलेक्ट्रो वोल्ट ही दे दी, तो वो जस्ट बाहर ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी फिर नहीं बनने वाली, वहां पे जीरो होगी वहां पे, ये कह सकते हो तुम। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा आएगा भी, 2 से लेके 4 आएगा, 2 तो बाहर आने में ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और बाकी की 2 किस में ले लेगा, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ले लेगा तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब मूव करेगा उसके साथ, तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कह सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहां तक। अब देखो इसके बाद, तो यहां से हम बात करें बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, चलो निकालते हैं। क्या आती है तुम्हारे पास, एच न्यू माइनस के फाइव नॉट, एच न्यू माइनस फाइव नॉट आती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी तुम्हारे पास, वो क्या रहेगी, एच न्यू, फाइव नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी, एच न्यू नॉट रख सकते हैं अभी, क्या रख दी मैंने यहाँ पे, एच न्यू नॉट। तो भाई ये आई, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते, देखो यहां से मैंने एच कॉमन लिया, तो क्या बनता है, न्यू माइनस न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये लो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का नाम इसे ही दिया गया तुम्हारे पास। ठीक है, हेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, या इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के वो आ रहा है गिरने के लिए। और न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेरे मेटल सरफेस के लिए, मेरे इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये तुम्हें पता है, अभी मैंने बता। अब इसके बाद देखो बच्चे, तो ये इक्वेशन दी, तो इस इक्वेशन को उठा के अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो भी लास्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, वो एक्सप्लेन कर दिए। तो क्या कहा, पहला लॉ एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हारे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहला लॉ क्या था, तो ये था ना कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये था तुम्हारे पास। अब देखो तुम्हारे पास क्या होगा, तो बच्चे आइंस्टीन कहते हैं कि आपके पास एक टाइम में क्या होगा, एक फोटोन आएगा और वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तीसरा फोटोन आएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो मतलब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, दूसरा फोटोन दूसरे को एमिट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो इस जो नंबर ऑफ फोटोन है ना, वो बेटा किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा क्या आएंगे, फोटोन आएंगे, और जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो आइंस्टीन ने फोटोन के कंसेप्ट से पहले पॉइंट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। रियलिटी के अंदर इंटेंसिटी के ऊपर कौन डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कौन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड, और उस पे कौन डिपेंड कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये बात थी बेटा पूरी की पूरी कहानी, ये पहली एक्सप्लेनेशन थी तुम्हारे पास। दूसरी एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो क्या कहते हैं दूसरी एक्सप्लेनेशन में, कि यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी यदि आ गई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा मेटल के सरफेस से। क्यों नहीं होगा ये हम देख लेते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी आई, मान लो ये कह दिया मैंने, भाई मैं ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी तुम्हारे पास, जो फोटोन आ रहा था लेके, ये मेरे इलेक्ट्रॉन को चाहिए कम से कम वो वाली होगी, तो वो ज्यादा रखी, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मैंने क्या रख रही, कम रख ली। तो इस केस में यहां वैल्यू रख के देखो भी तुम्हारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी वो यहां से क्या आ रही है तुम्हारे पास, नेगेटिव आ रही है बच्चे। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, कांट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी बेटा छोटी नहीं हो सकती। यदि ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे तुम्हारे पास। तो इसीलिए हमेशा जो क्या रहेगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी बेटा, वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी, यदि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो। ये था दूसरे लॉ की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहां से दी, बिकॉज ले लो कोई नेगेटिव कम ले लो, कह रहे कोई नहीं, बिलो ले लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी भाई, वो कोई पॉसिबल नहीं, तो बिलो हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है, ये थी बेटा दूसरी एक्सप्लेनेशन। तीसरी की मैं बात करूं तुम्हारे पास, क्या थी देखो,
तीसरी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहां से देख लो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे तो ये रिजल्ट ज्यादा आएगा, तो काइनेटिक ज्यादा आएगी नहीं आएगी। तो तुम्हें दिख रहा है इसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड कर रही है नहीं कर रही। तो ये तीसरे लाख की एक्सप्लेनेशन होगी भी। और चौथे लाख की एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तुम्हारे पास, वो क्या रहेगी कि जैसे ही कह रहे हैं भी हमारा फोटोन आया, ठीक है, जैसे ही मेटल के सरफेस वो आके गिरा, उसने उसी दौरान अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और बोला चल पड़ भाई यहाँ से, तेरी एनर्जी पूरी हो चुकी तो मेटल के सरफेस को छोड़ सकता है। तो एनर्जी देने में, ठीक है, किसको, फोटोन, एनर्जी देने में फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को टाइम बहुत ही कम लगा, ठीक है। किस किस के बीच में भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फोटोन ने एनर्जी दी और वो दे के बाहर आया, बोले एनर्जी लेने में और बाहर आने में वेरी वेरी स्मॉल टाइम लगा अभी, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जस्ट फोटोन फॉल करेगा और उसी दौरान इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा एनर्जी लेके फोटोन से, ठीक है। ये थी बच्चे फोर्थ लॉ की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तुम्हारे पास, ठीक है, उससे भी हमें पता चल जाएगा। यहां से इसी क्वेश्चन को उठा के मैं थोड़ा सा आगे फर्दर कर रहा हूं। तो इसके बाद बच्चे क्या रहते हैं तुम्हारे पास, देखो, अब मान लीजिए काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी की जगह मैं ई वी नॉट रख सकता हूं, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एक तो इक्वेशन नंबर ये होगी तुम्हारे पास, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये होगी, और एक तुम्हारे पास ये भी आई थी ना, फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। और एक तुम्हारे पास क्या आई थी, मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी थी वो ई वी नॉट के बराबर थी, एक फॉर्मूला ये भी आया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगे, जो भी आप करोगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। टर्म का पता कर लो भाई, कौन क्या क्या है, ठीक है, हर बार बताई जा रही है आपको। तो यहाँ देखो बच्चे, तो तुम्हारे पास यहाँ क्या हो रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच, इसको क्या रख लो, सी बाय लैम्डा रख सकते हैं, ठीक है, न्यू को, और इसको क्या रखते हैं, सी बाय लैम्डा नॉट रख दोगे। तो ई वी नॉट क्या हो सकती है, एच सी वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट, ये भी हो सकती है। तो ये भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं भाई, जहां भी, तो लैम्डा नॉट क्या होगी, मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहेगा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूले बेटा कहाँ यूज होंगे, न्यूमेरिकल के अंदर हमारे यूज होंगे। तो यहाँ एक बार देखना इससे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना फ्रीक्वेंसी के, देखो है नहीं है, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये कम। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। ये बात रिमेंबर रखेंगे हमेशा, ठीक है। और यहां से मैं तुम्हें ये बताऊं, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर, कि आपको कुछ कलर्स दे दिए उसने, ठीक है, तो पूछ लेगा भी विच कलर हैव मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, नहीं होगा, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कम, ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर जीरो होगा तुम्हारे पास, यही मतलब हुआ ना। चलो तो देखो, तो याद करो, मान लो जैसे मैंने ये दे दिया विब ग्योर, विब ग्योर। अब यहां देखो, तो फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है तुम्हारे पास, घटती जाती है, घटती जाती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है बच्चे, वॉयलेट की, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेड की होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड कलर के लिए क्या होगा, कम होगा। अब जैसे जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, कुछ कलर्स दिए होते हैं हमें आगे लाइट के सोर्स के लगाने के लिए, भी ब्लू लगा लो, ठीक है, तुम रेड लगा लो, ऑरेंज लगा लो, येलो लगा लो। तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती रहेगी, अलग अलग आती रहेगी। ये बात तो यही बोल रही है तुम्हारे पास। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा भाई, वॉयलेट कलर के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, वॉयलेट कलर। और सबसे कम किसके लिए रहेगा, रेड के लिए। तो रेड को लगा दो, जल्दी से आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आपके पास जीरो आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो कोई भी मान लो आपको ये दे दिया उसने ब्लू, और एक दिया बच्चे ग्रीन, एक दिया उसने ऑरेंज, और एक उसने दे दिया बच्चे रेड।
ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, और कह दिया कि विच कलर हैव मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल, या फिर चलो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए होगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा भाई, ये देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी के लिए मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ब्लू के लिए है भाई, यहां से तो यही नजर आ रहा है तुम्हारे पास। तो ब्लू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए भाई, तो बच्चे ये था हमारे पास क्या, फोटो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छे से कीजिए, यदि कोई डाउट हो तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट आए मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू आज के लिए।